अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि स्वातंत्र्य दिन मनाया जाएगा। अनुपमा अपनी सोसाइटी में स्वातंत्र्य दिन मनाने जा रही होती है, तभी बापूजी, मामा जी और मनोहर जी तीनों सामने से आते हैं। तब अनुपमा पूछती है, आप तीनों कहाँ गए थे? तब बापूजी बोलते हैं, हम ध्वजारोहण करने गए थे किसी स्कूल में। तब अनुपमा बोलती थी, मुझे भी बोलते, मैं भी साथ आती। तो बापूजी बोलते, तुम्हारे डांस की प्रैक्टिस भी होती है, घर का काम भी होता है, शादी का काम, इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाया। फिर अनुपमा अपनी सोसाइटी में जाती है और जाते जाते रास्ते में वो देखती है कि एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रही होती है। वहीं एक औरत अपने बच्चे को लेके स्कूल जा रही होती है और उस औरत ने हाथ में से ग्लास लेके फेंक दी होती। तभी वो सफाई कर्मचारी बोलती है कि ये आप डस्टबिन में डालें। तो वो बोलती है कि तू मुझे सिखाएगी कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। तब अनुपमा ये बात सुन लेती है और अनुपमा उस औरत को बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, मैं स्वतंत्रता दिन मनाने जा रही हूँ, मेरे बेटे को स्कूल रखने जा रही हूँ। तो अनुपमा बोलती है, अब भारत देश में रह के आप खुद ऐसा करती है, गंदगी करती है, कचरे वाली वो नहीं, बाकी कचरे वाली तो आप है, कचरा आप करती है, वो तो बेचारी सफाई करती है। ऐसे करके उसको 5 पन्नों का भाषण दे देती है। फिर वो औरत अनुपमा की माफ़ी मांगती है और बोलती है, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। और उसका बेटा लेके वो कचरा डस्टबिन में डालता है और सफाई कर्मचारी की बेटी अनुपमा को तिरंगा लगाती है अनुपमा की साड़ी पे और जय हिंद जय भारत बोलते हैं और अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। फिर अनुपमा घर पे बैठ के हल्दी कूट रही होती है, तभी भारती वहाँ आती है और अनुपमा और भारती दोनों बात करते हैं कि मैं अनुपमा बोलती है कि मैं अपने बपूड़े के बेटे के लिए ये हल्दी कूट रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है समर को याद करते हुए। वो बोलती है, कितना अभी तो कुछ टाइम पहले मेरा समर छोटा था और अब उसके बच्चे की शादी भी हो रही है। ऐसे बात करते करते इमोशनल हो जाती है और बातों बातों में ही भारती बोलती है कि प्रार्थना के माँ बाप इस शादी में नहीं आ रहे हैं तो फिर प्रार्थना को कितना फील होगा। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना तो बेटी की शादी ही अधूरी रहती है। तब अनुपमा बोलती है कि हाँ, ये बात तो है। फिर अनुपमा प्रार्थना के रूम में जाती है। तब प्रार्थना अपने माँ बाप की फ़ोटो देख के रो रही होती है। तब अनुपमा प्रार्थना को बोलती है कि तुम ऐसे बैठ के रोने की बजाय अपने माँ बाप को मनाओ ताकि वो शादी में आए। तब प्रार्थना बोलती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तब अनुपमा उसे हिम्मत देती है और बोलती है, चलो जैसे तुम बचपन में माँ बाप से जिद करती थी वैसे अब जाके जिद करो कि वो तुम्हारी शादी में शामिल हो। तब प्रार्थना बोलती है कि आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। यहाँ अनुपमा और प्रार्थना दोनों कोठारी हाउस पहुँच जाते हैं। अनुपमा को देख के सब लोग भड़क जाते हैं। राही अनुपमा को बोलती है कि प्रार्थना ने हमारा घर का एड्रेस पता है, आपको साथ में आने की कहाँ ज़रूरत थी। तब अनुपमा बोलती है कि इसने ही मुझे बोला था, इसको अकेले आने की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए मैं इसके साथ आई हूँ। अपने खुद के घर पे आने में भी इसको ऐसा हो रहा था। तभी सब जन चुप हो जाते हैं। फिर प्रार्थना बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी शादी में आना। तब ख्याति को गुस्सा आता है। ख्याति बोलती है, तू मुझे माँ ही नहीं समझती, मैं क्या तेरी शादी में आऊँ। तब प्रार्थना बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, पर आपने मेरा साथ देने की बजाय किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तब जाके मैं अनुपमा के पास गई और उनको मेरी दिक्कतें बताई और उन्होंने मेरा साथ दिया, इसमें कुछ गलत नहीं किया। तब अनुपमा बोलती है कि आप लोग ऐसा मत समझो कि आपकी बेटी गलत है, आप ऐसा सोचो कि वो खुश है, तो फिर आप क्यों शादी में शामिल नहीं हो रहे हो? माँ बाप की जगह और कोई नहीं ले सकता। तभी पराग का दिल पिघलने वाला होता है, पर मोटिबा होती है वो ज़ोर से बोलती है कि कोई भी यहाँ से शादी में नहीं आएगा। ये जो कर रही है प्रार्थना वो गलत कर रही है, इसने हमारे नियम तोड़ा है और डिवोर्स ले लिया है, ये बहुत गलत किया। तब अनुपमा समझाती है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ, इसकी पहली शादी अच्छी नहीं थी, आपने ऐसे दरिंदे से इसकी शादी करवाई और अब ये जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है तो तुम ऐसा कर रहे हो।